मसला वक्फ बिल कहो, बोलने वाला एक ही है। पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने वाला एक ही है, जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। मैं समझ गया, जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी। मसला इस मुल्क में कोई हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सीए का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला एनआरसी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नामूस रिसालत का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला बाज़ाब्ता पहलू खान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नजीब का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला आसिफा का हो, बोलने वाला एक ही है। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार नहीं हो सकता है। जो मुस्तफा का वफादार हो सकता है। आप जानते हैं ये पेट में दर्द आज किसके है ज्यादा? ये पेट में दर्द किसके आज? ये आज पेट में दर्द किसके है? हमसे कहा जा रहा है हालात अच्छे नहीं है। हम तो बड़े खुल के कहते हैं जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद, तू क्या हमें मिटाएगा इस्लाम के दुश्मन, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। ये डरने वाली कौम नहीं है। अपने सीनों से डर और खौफ निकालिए। अल्लाह का कुरान कहता है इदा जाअ अजलहुम ला यस्तखिरून अस्साअता वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। मुसलमानों की शान ये है जब कलमा पढ़ने वाले कदम उठाते हैं तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। दुनिया ने हर जमाने में ये कोशिश की है हमें डराया जाए, हमें दबाया जाए, मगर मुसलमानों ने क्या कहा? हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से, हमारी पेशानी झुकती है तो सिर्फ मेरे रब के सामने। रब के अलावा हमारी पेशानी न आज तक झुकी है न कयामत तक झुक सकती है। आपको मालूम है जब हिंदुस्तान में लोगों ने देखा कि एक मर्द कलंदर खड़ा हो गया कौम के लिए, और कमी कुछ भी नहीं है, ना उसकी जबान का कोई मुकाबला कर सकता है, ना उसके इल्म का मुकाबला कर सकता है, ना उसके तेवर का मुकाबला है, तो दुनिया ने ये महसूस कर लिया कि अनकरीब अब उम्मत मुस्लिमा इसकी लीडरशिप में खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो क़यादत तैयार हो जाए, फौरन नारा लगा दिया गया नहीं गद्दार है ये पीटी में। अरे याद रखिएगा सुनहरी जालियों के सामने खड़े होके कलाम आला हजरत पढ़ने वाला गद्दार नहीं होता है। वो मर्द कलंदर जिसने सुनहरी जालियों के सामने जाके कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे लिए आसान है इल्जाम लगाओ, मगर याद रखो व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। उस मर्द कलंदर ने यहाँ तक कहा मेरे बारे में राय देने वालों याद रखो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने पैसे से नहीं मेरे पैसे से चलो सुनहरी जालियों के सामने। मैं हुजूर की चौखट पर कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपनी कौम का कभी सौदा नहीं किया। मैंने अपनी कौम का कभी सौदा नहीं किया। कितनी हैरानी की बात है, 75 साल के जमाने में मुसलमानों ने सब पर भरोसा किया,
लेकिन आज जब एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ तो 1000 बार आपको सोचना पड़ता है। 75 साल से सब पे आपने भरोसा कर लिया, अपने बंदे पे भरोसा करने के लिए आज मेरी कौम तैयार नहीं है। हैरानी की बात है, दरी बिछाने में राजी है, फर्श बिछाने में राजी है, स्टेज लगाने में राजी है, नीचे बैठकर तालियां बजाने में राजी है। इमाम अहले सुन्नत के पीर खाने मारहरा शरीफ से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हजरत। आपको मालूम है अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों को गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है। अपने दिल और दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, अल्लाह ने आपको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने आपको क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, लीडरशिप का मिजाज अपने जहन के अंदर पैदा करो। आपको मालूम है हमारे यहाँ गली मोहल्ले गांव के इलेक्शन से लेकर बड़े इलेक्शन तक, हैरानी की बात है हमारी कौम एक रात पहले तक ये फाइनल नहीं कर पाती है वोट किसको देना है। सही बात, सच्ची बात, समझ रहे हैं आप। और ये लंगर खाने वाली कौम इन वोट्स के अंदर भी लंगर तकसीम कर देती है। घर में 10 वोट हैं तो कसम खाने के लिए सबको एक एक वोट दे दिया, लंगर तकसीम कर दिया। रहा कोई मतलब इस बात का? याद रखिए शरीयत की रूह से देखा जाएगा तो ये एक गवाही है कि आप किसको गवाही देते हैं कि ये कौम का लीडर बनने के लिए तैयार है। ये गवाही है, अगर गवाही आपने गलत दी है तो कयामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जो आपके वोट का पावर दिया गया है ना, ये आपका एक वोट आपके 5 साल के फ्यूचर को तय करता है। आपको लगेगा ये जलसे में कैसी बातें हो रही हैं, यही बात है जो आज के ज़माने में नहीं हुई। मेरी कौम को जगाया न गया, मेरी कौम को बताया न गया, मेरी कौम को एहसास न दिलाया गया कि तुम्हारी दीनी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी सियासी जिम्मेदारी क्या है। बात सियासत की नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज इसी सियासत की बुनियाद पर हमारी मस्जिदों का फैसला हो रहा है, इसी सियासत की बुनियाद पर हमारे मदरसों का फैसला होता है, इसी सियासत की बुनियाद पर कब्रिस्तान का फैसला होता है, इसी सियासत की बुनियाद पर हमारे उलमा जेल में डाले जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी तकरीबन 8 महीने जेल में रहे। हमारे एक और आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब तकरीबन 2.5 साल का जमाना गुजर गया है, आज तक जेल में है। अफसोस ये उम्मत भूल गई है कमर गनी उस्मानी साहब को, हमें याद न रहा। हम क्या कहते थे, जान दे देंगे, हमारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, हम बैठे आराम से। अरे याद करो उस मर्दे कलंदर को जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में व्हील चेयर पर बैठ के कहा था, ए दुनिया वालों, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी के चाहो जलाल देंगे। आज हमारे सीनों में खौफ बिठा दिया गया, हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए हालात इससे ज्यादा बदतर थे। अपने सीने में जो डर है ना, आपके निकालिए इस डर को। आपने जुर्म नहीं किया है, आपको सजा नहीं दी जाएगी। जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है उस पर अपनी तकदीर को और अल्लाह के फैसले को यकीन जानते हुए अमल कीजिए। मैं आखिर में 2-3 छोटी सी बातें आपको बताऊंगा। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया पर्दे की वजह से। किसके जहन में जरा हाथ उठाइए, याद है आपको? मगर मैं कहता हूं हमारी माएँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं। अल्लाह सलामत रखे मुस्कान के वालिदैन को, जिन्होंने तरबियत ऐसी की। उस मोमिना ने नारा लगाया, एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। और आपको मालूम है, कह दिया गया नहीं एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपने पर्दा लगाया।
उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का सर शर्म से झुका हुआ था कि हमने पूरे मुल्क में अपना एक कॉलेज भी नहीं बनाया लड़कियों के लिए, जिसमें आज अगर किसी ने हमारी बेटी हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया पर्दे के नाम पर, तो आज हम उसको लाके अपने यहाँ बिठा देते, कोई कॉलेज नहीं। मुसलमानों ने उस दिन नारा लगाया, 1 साल तब गुजरेगी जब हम कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल गुजर गई, कोई कॉलेज बना नहीं। याद रखिएगा, हमारे यहाँ आज हो सब कुछ रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है? उर्स हो रहा है हमारे यहाँ, कव्वालियां हो रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं, लंगर की कमेटियां हैं हमारे यहाँ, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, मीलाद की कमेटी, सारी कमेटियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, एजुकेशन कमेटी कब बनाएंगे आप? तालीम कमेटी कब बनाएंगे आप? आपको शायद एहसास नहीं इस बात का, 2-3 सालों में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। जानते हैं मुर्तद किसे कहते हैं? इस्लाम छोड़ चुकी हैं, मिक्स एजुकेशन की वजह से। नहीं है आपके पास इंतजाम। हैरानी की वजह तो यह है, आज सिर्फ मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में संगे मरमर लगाने की होड़ मची हुई है। कंपटीशन का दौर है, हमारे यहाँ संगे मरमर लगा हुआ है। नहीं साहब, संगे मरमर मत लगाइए, खाली प्लास्टर पे काम कर लीजिए, लेकिन अपने इलाके में पर्दे वाला बेटियों का कॉलेज जरूर बनाइए, ताकि मेरी बेटियां पर्दे के साथ तालीम हासिल कर सके और मेरी बेटियों का ईमान महफूज रह सके। ये सोचना पड़ेगा आज आपको। ये आज उम्मत की जरूरत है, ये कौम की जरूरत है, आने वाली नस्ल की जरूरत है। आप जानते हैं जितना खौफ आज आपके सीने में हो गया है, इतना खौफ किसी भी दौर में कलमा पढ़ने वालों के सीनों में नहीं था। मुसलमानों का हाल ये था, ये जिस तरफ निकलते थे दुनिया को बताते थे, ए दुनिया वालों याद रखना, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, अगर समझौता नहीं होगा तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। आप देख नहीं रहे हालात क्या है? लोगों को ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट की आजान गवारा नहीं है। कितने मिनट? कितने? पिछले साल अलविदा जुमे के मौके पर रमजान में दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, लाठियां बरसाई गई उन पर रोड पर नमाज पढ़ने के लिए। ये दोहरा मयार आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें और आपको देखने को मिलता है। क्या कहा गया? नहीं साहब, ये धार्मिक काम रोड पर नहीं होगा, ये सड़क है, आप इसमें नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद के अंदर जाइए। अभी तो हद यहां तक हो गई, छत पे भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी हो गई थी। याद रखिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है। जुल्म करने वाले थोड़ी देर के लिए इख्तिदार के नशे में जुल्म कर तो लें, लेकिन याद रखिएगा जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो रुक जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज 5 मिनट की नमाज, ईद की नमाज, अलविदा की नमाज रोड पर गवारा नहीं। हम ये देख रहे हैं, ये जो कावड़ यात्रा आज निकलती है ना पूरे मुल्क में, 15-15 दिन के लिए हाईवे को 1 वे कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। बाज़ाब्ता पुलिस प्रशासन के लोग लगाए जा रहे हैं इस्तेकबाल के लिए, वजीर आला हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। इतना दोहरा मयार, मेरी कौम के जवानों पर डंडे बरसाए जाएं और दूसरों पर फूल बरसाए जाएं। याद रखिएगा, मुसलमान इस मुल्क की सरजमीन पर किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। आज के इस जलसे से कुछ चीजें आपको समझ में आई हो तो समझ के जाइएगा। आखिरी एक बात आपको कह के अपनी बात को मुकम्मल करूं, लंबी फहरिस्त और भी हमारे मेहमान मौजूद हैं। मुझे याद आता है
दुनिया कहती है क्या बात है, डरते नहीं है, खौफ नहीं आता है? तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं, मेरे इमाम का वो जुमला, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सैयद किफायत अली काफी को बाज़ाब्ता मुल्क का गद्दार कहा अंग्रेजों ने, और ऐलान किया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। रमजान का महीना रोजे की हालत से है, गले में फांसी का फंदा डाला, तख्ते तार पर लटका दिया, और जब फांसी लगाने वाले थे ऐसे आलम में अंग्रेजों ने कहा, मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। और ऐसे आलम में ललकार के कहा, जालिमों मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चेचा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतर रह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं आज के माहौल में कि अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए, खौफ, अपने सीनों से डर निकाल दीजिए। हमारे जवान कहते हैं, हजरत हालात बहुत खराब हैं, अब क्या होगा? मैंने कहा ये जो आपका जुमला है ना, हालात बहुत खराब हैं, सबसे बड़ा गलत जुमला यही है, हालात बहुत खराब है। हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? है कोई महीना, कोई साल? हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? हमारी तारीख बद्र से शुरू हुई, जरा उठा के देखिए, मगर फिर भी तेवर ये थे, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं ये गुलामी मेरी कौम आज के जमाने में किस वजह से कर रही है? मैं हमेशा कहता हूं, मेरी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से, मेरी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से आज कौम गुलामी करने पर मजबूर है। मेरी कौम में छुपे हुए कौम की मुखबरी करने वालों की वजह से। आपको क्या लगता है ये कौम में दलाली करने वाले लोग क्या सोचते हैं? जब परेशानी का वक्त आएगा ना तो हम तो कौम की मुखबरी करते हैं, दुनिया की नजर में हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, ये तो हमारा है। जब परेशानी का वक्त आएगा हम बच जाएंगे। मैंने कहा देख लेना, जब परेशानी का वक्त आएगा तुम्हारे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत जमाने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज़्ज़त में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जरूरत है इस बात की, जानिए तारीख को। आपकी तारीख क्या है? आपके हालात क्या हैं? आपके तेवर क्या हैं? आपकी कंडीशन क्या है? आपको मालूम है कौमे मुस्लिम को इतना नुकसान किसी जमाने में गैरों से नहीं हुआ जितना नुकसान हमारी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से हुआ है। मैं ये बात बड़े खुल के कहता हूं, किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, ये बात सच है। आज के जमाने में मालूम है आपको, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा काम हो क्या रहा है? टांग खींचने वाला काम। कोई आगे निकलना चाहे, कोई काम न कर ले, किसी को इज्जत न मिल जाए, कोई कौम की क़यादत न कर ले, कोई कौम का लीडर न बन जाए, सिर्फ टांग खींचने वाला काम हो रहा है। टांग खींचने वाला
जिन्हें अलिफ से बे का पता नहीं, वो बहैसियत मुफ्ती आज फतवे दे रहे हैं। जिन्हें सियासत की सीट से भी वाकफियत नहीं है, वो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर मेरी कौम के नेता बन रहे हैं। ये हाल है, जो जिस लायक है आज उसे मौका नहीं दिया जा रहा है। मेरे नबी का फरमान है, याद रखिए, हुजूर ने फरमाया, इदा बुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साआ, जब ना अहल को मनसब दे दिया जाए तो बस कयामत का इंतजार करो। अब कयामत आना बाकी रह गई। आज जो जिस काबिल नहीं है उसे वो मनसब दिया जा रहा है। आज जो जिस चीज का अहल नहीं है उसे वो मकाम दिया जा रहा है। यही वजह है आज कौम की क़यादत नहीं हो रही है। और बड़ी माजरत के साथ किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, हमारी क़यादत आज सिर्फ जलसे के पोस्टर तक रह गई है। जलसे के पोस्टर में ज़ेरे सरपरस्ती, ज़ेरे सदारत, ज़ेरे क़यादत। तो जो जनाब पोस्टर में ज़ेरे क़यादत हैं, ये पोस्टर ही में ज़ियारत कराएंगे अपनी। मसला सीए का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला एनआरसी का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकालने का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला वक्फ बिल का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला अज़ानों की पाबंदी का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। इनकी क़यादत सिर्फ जलसे के पोस्टर तक महदूद है। कौन है आज हमारे हुकूक की बात करने वाला? कौन है हमारे मसाइल पर बात करने वाला? कौन है अज़ानों की बात करने वाला? हमने तो ये देखा, जब मेरे नबी की अजमत पर कुत्ते भौंक रहे थे तो बड़े बड़े लोग अपने रूमों में एसियों में पड़े सो रहे थे। बड़े बड़े अल्लामा फहामा, बड़े बड़े पीरे तरीकत एसी और एयर कंडीशन रूमों में पड़े सो रहे थे। उस जमाने में भी एक आम आदमी बड़े बड़े अल्लामा पर फौकियत ले गया। एक मर्द कलंदर ने महाराष्ट्र की सरजमीन पर इतनी बड़ी रैली निकाली, पूरी दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद से वफा, पूरे तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, हजरत जिंदाबाद। किसी ने कहा हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा तुम ना समझो, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ जाके, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। हसद करने वालों को कभी किसी की अच्छाई समझ में आती नहीं है। बुराई करने वालों को कभी किसी की नेकी लगती नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये छोटा काम लग रहा है तो आइए जरा मैदान में। ये छोटा काम है तो मैदान में आइए, बात कीजिए, पता चल जाएगा। हम तो ये देख रहे हैं